बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में। तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। याद रखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है वो पारिस्थितिकी कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भविष्य का ईंधन क्या है? तो ये हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। याद रखेंगे, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन कितना शोर होता है? कितना डेसिबल शोर होता है? तो ये 35 डेसिबल शोर होता है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे, मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार हैं। याद रखेंगे, फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो ये कश्मीर में। याद रखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादक सर्वाधिक करता है। यानी आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू का उत्पादन अधिक करता है और कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादन अधिक करता है। तो याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादक सर्वाधिक करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। याद रखेंगे, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। अगला प्रश्न है, फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। किस भाषा को संरक्षण दिया गया था? तो ये फारसी भाषा को दिया था। किसके काल में दिया गया था? तो मुगल काल में दिया गया था, है ना। तो याद रखेंगे, फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या है? तो कलीमुल्लाह था। क्या नाम था? कलीमुल्लाह। याद रखेंगे, बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह था। क्या था? कलीमुल्लाह। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। याद रखेंगे, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। याद रखेंगे, ये पुणे में है प्रशिक्षण संस्थान। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? नाइटहुड की उपाधि दी थी। याद रखेंगे, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे। किसके रचयिता थे? तो ये मधुशाला के। तो याद रखेंगे, मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। अगला प्रश्न देखेंगे, कालाजार का रोगवाहक सिकटा या बालू मक्खी है। कौन है? सिकटा या बालू मक्खी। याद रखेंगे, कालाजार के रोगवाहक सिकटा या बालू मक्खी है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। तो इसी तरह की प्रश्नों की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। और जो हमारा 51वां वीडियो होगा उसमें हम हाथ से लिखे नोट्स की रिवीजन कराएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो उन सभी प्रश्नों की अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न छाटे हुए होंगे, इसीलिए हम उसे हाथ से लिख के उसकी रिवीजन कराएंगे। तो उन सभी प्रश्नों की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।